हमारा होगा चांद। जी हाँ, हम बहुत यकीन से बात आज कह सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका मैं इस खास सेगमेंट में आपके साथ। मैं दीपिका सिंह। चांद पर कदम रखने से मात्र एक कदम दूर है चंद्रयान 3। आज 2 टुकड़ों में चंद्रयान बढ़ जाएगा। चंद्रयान 3, आपको ये भी बता दें कि प्रोपल्शन मॉड्यूल से आज अलग होगा चंद्रयान और इसी के आगे आज अपनी आगे की दूरी को तय करेगा, यात्रा को पूरा करेगा। 23 तारीख को चांद की सतह पर लैंडिंग कराई जाएगी। पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग होकर आज चांद पहुंचेगा। अब चंद्रयान 3 अपने मिशन के सबसे करीब पहुंच गया है। चंद्रयान 3 चंदा मामा से करीब 150 किलोमीटर दूर रह गया है। 16 अगस्त की सुबह आपको बता दें कि इसरो ने चांद की सतह से दूरी कम करने के लिए एक बार फिर से कक्षा को घटाया। तो चांद 3 को 5वें ऑर्बिट 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। इस प्रक्रिया का नाम होता है म्यूवर। ये आप जान लीजिए, क्योंकि हमारा जो लैंडर है बस पहुंचने वाला है। इसी के साथ आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान के इंजन्स का इस्तेमाल करने का एक निश्चित तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं धीरे धीरे किस तरीके से अब बहुत ही कम वक्त रह गया है जब हमारा ऑर्बिट प्रवेश कर जाएगा और आज 2 टुकड़ों में बंट जाएगा चंद्रयान 3। तो भारत के लिए ये गौरवान्वित करने वाला पल होगा, क्योंकि इसका रास्ता आज ज्यादा सर्कुलर हो जाएगा। आप स्पेस क्राफ्ट सॉफ्ट लैंडिंग के लिए आज तैयार हो जाएगा। तो 17 अगस्त को प्रोपल्शन और लैंडर मॉड्यूल अलग हो जाएंगे। तो लैंडर के पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग होने स्पेस क्राफ्ट के ऑर्बिट में 100 किलोमीटर इंटू 30 किलोमीटर पहुंचने के बाद सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि लैंडर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए थ्रस्टर्स का इस्तेमाल करता है। इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए एक सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। तो देखिए, आज धीरे धीरे हम किस तरीके से चांद का सफर करें। देखिए, वो सफर की तस्वीरें आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 का स्पेस क्राफ्ट चंद्रमा तक पहुंचा और इसके बाद 16 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की 5वीं कक्षा में पहुंचा। इसी के साथ आज प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर को अलग किया जाएगा, अलग हो जाएगा। 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा चंद्रयान 3, जिसका इंतजार देश को है। 14 जुलाई को दोपहर 2:45 की बात कर ली जाए तो 16 मिनट पर रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के कक्षा में स्थापित होगा। तो चंद्रयान 3 पृथ्वी के कक्षा में चक्कर लगाता रहा। तो फिलहाल आपको बता दें, ये भी जरा जान लीजिए कि इस बीच मान लीजिए इंजन फेल भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा की सतह पर आसानी से लैंडिंग हो जाएगी। चलिए, ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए कि कैसे आज हम चंद्रमा पर प्रवेश कर जाएंगे और ये हमारे लिए कितना जरूरी भी है। तो मिशन चंद्रयान 3 की लैंडर, रोवर और प्रणोदय मॉड्यूल से इसको मिलाकर इस पूरे मॉड्यूल को तैयार किया गया, इस मिशन को बनाया गया है। प्रणोदन मॉड्यूल लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर चांद की कक्षा में ले जाएगा। ये जान लीजिए, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सेंसर और कैमरे से युक्त लैंडर रोवर की सुरक्षित तैनाती करेगा। जी हाँ, और ये वजह है कि धीरे धीरे बस 150 किलोमीटर रह गया जब हम चांद पे पहुंच जाएंगे। रोवर चंद्रमा की सतह और वातावरण का अध्ययन करेगा। जी हाँ, ये तमाम चीजें जो चंद्रमा इस वक्त हमारा जो यान है इस्तेमाल कर रहा है। चंद्रयान 3 मिशन में 3921 किलो केजी वजन उपग्रह है। 130 हथनियों के बराबर उनका वजन रखा गया है। तो चंद्रयान 3 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। तो फिलहाल आपको बता दें, आज का बेसब्री से इंतजार, 23 तारीख का इंतजार तो है ही, क्योंकि तब एक इतिहास रचा जाएगा। रॉकेट के वजन की बात कर ली जाए तो तकरीबन 642 टन वजनी है रॉकेट। चंद्रयान 3 की ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कि कुतुब मीनार की आधी से ऊंचाई से ज्यादा माना जा रहा है। बाहुबली रॉकेट LVM-3 चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा, यानी कि सिलसिलेवार तरीके से आपको इस मिशन चंद्रयान 3 को हम समझा रहे हैं। 23 या 24 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ और भी हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं।
कैप्टन श्याम कुमार एविएशन एक्सपर्ट हैं। श्याम जी, बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ इंडिया पे। श्याम जी, देखिए जिस तरीके से आज बहुत अच्छा दिन भी माना जाएगा, सब कुछ सही रहा और यूं कहें कि यदि मान लीजिए इंजन भी फेल हो जाता है तब सॉफ्ट लैंडिंग हो जाएगी, तो आज देश गौरवान्वित तो महसूस करेगा और 23 तारीख का तो सबको इंतजार है ही। श्याम कुमार जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और एक शुभकामनाओं के साथ मैं ये स्टार्ट करना चाहूंगा अपनी बातें, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये, और साइंस और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के हिसाब से भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी अंतरिक्ष में एक बहुत बड़ा कदम है। और हम सब बड़ी उत्सुकता से जब लॉन्च हुआ था तब भी मैं आपके साथ स्टूडियो में था जी। और बड़ी बहुत ही रोमांचक स्थिति से हम जब गुजरे थे, जब वो उन्होंने रिवर्स काउंटिंग 10 से लेके 1 तक की थी साइंटिस्ट्स ने। और भारत के प्रधानमंत्री उस समय फ्रांस में थे, पर मैंने कहा था कि वो भी अपने देश के चांद को देख रहे होंगे दूर से। तो ये चांद का मिशन हमारे लिए बहुत ही प्रभावशाली होने वाला है। और चंद्रयान 1-2 के बाद ये तीसरी जो हमारी जो स्पेस मिशन है, इसको दूसरे देश के लोग भी बहुत उत्सुकता से देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो या चाइना हो, क्योंकि हम सदर्न हेमिस्फीयर पे चांद की लैंडिंग की कोशिश कर रहे हैं, जो एक डार्क क्षेत्र है और जिस जगह पे संभावनाएं बहुत ज्यादा है। और इसलिए शायद वाटर मिनरल्स जो भी हम पिक्चर्स मिल रहे हैं, और जो भी हमने पिछली चंद्रयान 2 की मिशन अगर फेल हुई थी तो उसने बहुत कुछ दिया था, बिल्कुल उसके साथ जोड़ के हम इस चंद्रयान 3 को देख रहे हैं। इसलिए हमारी कोई भी मिशन अगर सफल हो या असफल हो, जैसे अभी आपने कहा कि अगर वो इंजन भी फेल हो जाए फिर भी कुछ ना कुछ करेगा, तो ये रिडंडेंसी जो होती है एविएशन क्षेत्र में, स्पेस टेक्नोलॉजी में रिडंडेंसी बहुत जबरदस्त होती है। और देखिए अभी 23-24 की जो आज का दिन जो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आज हमारा जो 5th ऑर्बिट में हमारा चंद्रयान के मिशन में जो चंद्रयान 3 और चांद की 5th ऑर्बिट में सबसे नजदीक की ऑर्बिट में ये प्रवेश कर जाएगा। बिल्कुल श्याम जी, देखिए हम बात कर रहे हैं ना, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि चंद्रयान 2 जो है सफल नहीं हो पाया था। हम गलतियों से सबक लेते हैं, बहुत से में तब्दीली करी जब ये चंद्रयान 3 अब हमारे सामने है। इसके साथ ही ये बताइए, क्योंकि बहुत सी आज चर्चा जो रखी गई इसलिए भी रखी गई है कि हम आम जनता को बहुत आम भाषा में समझा पाएं कि आखिरकार आपको याद होगा कि लूना 25 भी लॉन्च किया गया है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत तेज है। हमने शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल किया, क्या इसका रीजन है? चाहते तो हम भी सीधे पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जरा ये भी समझाइए, और भी हम चीजों पर बारीकी से बात करेंगे। देखिए, ये रॉकेट लॉन्चिंग जो है, इसकी मिशन और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको चांद की कक्षा में डाला जाता है। हाँ। और एक प्रोसेस के थ्रू आप क्या मिशन किस चीज के लिए बनाया गया है, ये रिसर्च स्पेस की रिसर्च में है या चांद की सतह की रिसर्च पर है, ये मानव रहित है या मानव के साथ है, कितनी दूरी कितनी जल्दी पूरी की जाए, उसकी इंड्योरेंस और जो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है स्पेस पे रहने की जरूरत, अगर वो मैन्ड है स्पेस मिशन, तो किस मिशन को मिशन हो, लूना का जो मिशन है वो किस लिए चांद पे जा रहा है और हमारा जो मिशन है किस लिए जा रहा है, बिल्कुल हम कह सकते हैं। बारीकी से समझना होगा। उद्देश्य दोनों के अलग अलग जरूर हैं, लेकिन आज जो जिस तरीके से हमारा चंद्रयान जब 3 प्रवेश करेगा, ये सभी के मन में बहुत उत्सुकता है कि आखिरकार जिस जगह ये प्रवेश करने जा रहा है, जिस जगह जाने वाला है, अब से पहले कोई नहीं गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी के साथ श्याम कुमार जी, हम ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आम जनता भी जानना चाहती है कि ये जो मिशन है वो देश के लिए, दुनिया के लिए क्यों इतना जरूरी है, क्यों सभी की निगाहें हैं इस पे? देखिए, मानव सभ्यता हमेशा से उत्सुक रही है स्पेस के लिए। ग्लोब को हमने रिसर्च किया है, आज पूरा ग्लोब एक विलेज बन गया है। हम हर दूसरी जगह जाके कुछ ढूंढते हैं और रिसर्च करते हैं। ये हमारी मानव सभ्यता का जो ग्रोथ है, इसकी निशानी है। अगर हम रुक गए खोजना और अन्वेषण करना, अनुसंधान करना, तो हम फिर मानव नहीं रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, ये एक साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर है जो ह्यूमन बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है कि हम अपने स्पेस में जाके ब्रह्मांड में क्या है, कैसे है,
हमारी पृथ्वी कैसे बनी, हमारा एग्जिस्टेंस हुआ कैसे, इन सब में हमें खोज लगातार करने की जरूरत रहती है। और देखिए, इसमें बहुत ज्यादा फंडिंग, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खर्च करने पड़ते हैं और ये बहुत लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस। जब तक ये पॉलिटिकल विल और देश की लगातार इसके पीछे इनका मनोबल नहीं बढ़ाया जाएगा इसरो के साइंटिस्ट का या किसी भी देश के लिए, तो ये एक बहुत ही लंबी घटना है और ऐसे चीजों के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस और मनोबल की जरूरत पड़ती है। और मानव सभ्यता की बात करें तो जो देश, आज भारत कुछ देशों में है जो स्पेस रिसर्च में इतना आगे बढ़ चुके हैं और रॉकेट टेक्नोलॉजी में हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, उसके साथ देखिए क्रेडिबल डिस्टेंस में मिसाइल्स भी यूज आ जाता है जो सिमिलर रॉकेट की तरह यूज होते हैं। तो ये मिला जुला है जो एक आपको एक मिलिट्री डिटरेंस भी, स्पेस रिसर्च की तरफ भी और ग्लोबल व्यूज, ताकि सभी लोग शेयर कर सके रिसोर्सेज को और जो स्पेस में है उसको भी हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके। तो मानवता के सिद्धांतों पे चल के एक बड़ा रुख देता है ये रिसर्च, इसलिए बहुत जरूरी है। और इसके पीछे आपको कंट्रोवर्सीज भी मिलती हैं, इतने पैसे खर्च क्यों, फंडिंग क्यों, फेलियर्स हो रहे हैं, क्या जरूरत है जहां जाने की, हमारे यहाँ तो अपने देश में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, ये बातें होती हैं। पर इन बातों से अलग हटके हमें विकास के स्पेस में पथ पर जाना अग्रसर जरूरी होना होगा तो आपको कुछ नया तो जरूर करना होगा, ये बहुत जरूरी है श्याम जी। इसके अलावा जरा ये भी हम समझते हैं कि देखिए बहुत समय बाद रशिया ने भी 43 साल बाद कोशिश की और लूना 25 लॉन्च किया। अच्छा, डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं, कैसे हमारा चंद्रयान 3 और लूना 25 अलग है। कहा यह भी जा रहा है, इससे पहले भी आपसे पूछ चुकी हूँ कि वो बड़ी तेजी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा हमारे ऐसे बहुत से दर्शक होंगे जो जानना चाहते होंगे कि आखिरकार सीधा प्रवेश क्यों नहीं कर जाता है चांद की कक्षा में, ऐसी क्या बात होती है, एक एक करके करीब आता है, धूरी घूमती है, उसके बाद धीरे धीरे प्रवेश किया जाता है। बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश कीजिए इसे। और देखिए, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेज हैं, हाँ। जो पृथ्वी की फोर्सेज हैं, पृथ्वी की जो स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मेजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, हमारी स्फेयर्स हैं, इनमें डिफरेंट तरह के स्पेस हैं, इसमें डिफरेंट तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसमें हवा का रुख, प्रेशर, उनकी जो कैरेक्टर्स हैं या उनकी जो हीटिंग कैपेबिलिटीज हैं, मेटल के साथ उनका जो जब संपर्क होता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है रॉकेट, तो इसको हमें एक प्रक्रिया से गुजारना जरूरी होता है। हम ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अगेंस्ट जाते हैं पहले, और दूसरी जो हमारी मेटल जो बनाई गई रॉकेट की और उसकी जो प्रोपल्सन कैपेसिटी है या हमारी जो मेटलर्जी है उसकी, उसके साथ जोड़ के हम उसको कंडीशनिंग करते हैं। इसके साथ साथ हम अगर लगातार एक तरफ जाते हैं तो हमारी फेलियर्स होती है, तो उनको रोकने की संभावनाएं भी मुश्किल होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हमें स्पेस में जाना है तो पहले स्पेस का माहौल और उसकी कंडीशनिंग और उसके गुरुत्वाकर्षण से गुजरना होगा। उनकी कैरेक्टरिस्टिक जो मेटलर्जी की है, डिफरेंट स्पेसेस में, डिफरेंट हाइट्स पे बहुत सारी चीजें चेंज होती है हाइट के रीड साथ। आउट करना होता है, उसको समझना होता है। और बहुत उम्मीद है हमारी श्याम जी की तमाम दर्शकों को समझ में आया होगा, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है ही और इसी के साथ साथ एक बड़ा कदम, और यूं कहें कि सब चीजें देख ली जाए, कुछ चीजें फेल भी हो जाएगी तब भी एक सफलतापूर्वक लैंडिंग निश्चित है। बहुत शुक्रिया।